मामला भेजेदार, मैं सरकार द्वारा भेजा गया एक अधिकारी हूँ। मैं हूँ पीबॉडी, इस जेल का जेलर, और ये है मेरी कलीग मिस बेटी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। एक स्लॉट मशीन नहीं जेलर, ये सरकारी संगठन का भविष्य है। ये मशीन हजारों में से जांच कर, परख कर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चूज करती है। तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मामला भेजेदार। बेचारे जेलर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मशीन एक नया जेलर चुन कर रहेगी। डाल्टन्स। एक्सेलेंट। मुझे इस पत्र से रिपोर्ट करने में खेद है कि अब आप यहाँ के जेलर नहीं रहे। ऐसी असंस्कारी चीज मैं नहीं होने दूंगी। भेजेदार, मैं संस्कारी भूख हड़ताल करूंगी। भूख हड़ताल। डेल्टन्स, क्या शांति से गड्ढा भी खोदना नहीं देते? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कोई और इस कुर्सी पे कभी बैठना चाहेगा क्या? चलो हमें चाबी दो। बहुत अच्छा। अरे जो मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल लूं क्या? ठीक है, जांच करो। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब। अब ये कौन सा नया संस्कार है? जल्दी, सब तुम्हारे इनॉग्रल स्पीच की राह देख रहे हैं। खाने का सामान आ गया है। तुम्हें एक अच्छी लेकिन कड़क स्पीच देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अब कह दिया, मैं तुम्हारा नया जेलर हूँ और रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई परमिशन नहीं और सबकी सजा डबल। जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब वापस जोरो आओ। मत, तुम्हें रोज पत्थर तोड़ने को मिलेंगे। ये कैसा था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो सब डिसिप्लिन में रहो, तब तक हम बाहर घूम के आते। कोई शक? जेलर साहब को वापस लाओ। जेलर साहब तुम्हारा वापस संस्कार आओ। काम जेलर नहीं साहब कर को रहा। वापस लाओ। जेलर साहब वापस आओ। खाने का सामान आ गया। यार रुको, दरवाजा बंद मत करो। मिस्टर डाल्टन, अब मेरा दिमाग फटने लगा। मैं सोच रहा था कि सेल्स में सरप्राइज विजिट्स देना एक अच्छा आइडिया है। क्या कहना है तुम्हारा? वैसे एक्सीलेंट भेजेदार, एक्सीलेंट बराबर ना। खोखली जमीन, इसके नीचे गड्ढा है। यस। ग्रीस की मैट, कमरे में बंदूक है। ये नकली है ताकि असलियत छुप सके। यस। मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। अगला सेल। एक्सीलेंट। तैयार है। एक्सीलेंट। ये भेजेदार हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। रात को भागना पड़ेगा, पहले जैसा, समझे? इस बार हमने कर दिखाया। ये एक नया कैदी है जो भीड़ में बैंक लूट रहा था, वो भी बिना किसी हथियार के। मुझे सेल में डाल दो, मेरे लेसेस निकालो और मेरी फिंगर्स प्रिंट। मुझे मालूम है क्या करना, समझे? जब हम कैदी थे और हमारे पास चाबी थी, तभी भागना बहुत ज्यादा आसान था। भेजेदार, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये लफंगे मेरी कुर्सी का लायक नहीं है। लेकिन वो जेल अच्छे से संभाल रहे हैं और अब तक किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की है। और अब तो खाना भी बढ़िया है। अभी तो कोई भागना भी नहीं चाहता। कुछ कैदी तो ये जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरा बहुत पेपर वर्क बाकी है अभी। कोई नहीं भागा, अभी बताता हूँ, रुको। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर देना।
आजादी की खूबसूरत खुशबू। मिस बेटी आप जेलर साहब, जेलर साहब, आप वापस आ गए। आज तक कैदी बन के जा रहे जेलर बन के, अच्छा प्रमोशन है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तुम जानते थे वो भागने की कोशिश करेंगे। बेटा मजा आ गया। बॉय, डाल्टन्स भाग रहे थे, भेजेदार भेजे में घुस रहा है। ये भाग रहे थे, ये बड़े खतरनाक कैदी हैं। जेलर साहब, मिस्टर पीबॉडी, सरकारी टेलीग्राम आया है। वो कंगाल हो गए हैं। हमारे जेल ने खाने पे इतना खर्चा किया कि उनका दिवाला निकल गया। सरकार अपील करती है कि खर्चा बंद करो, पीबॉडी को वापस जेलर बनाओ और डाल्टन्स को फिर से कैदी बना दो। ये क्या? मामला भेजेदार भेजा साथ में रखा कर और आते जाते रहना। हम जेलर थे, इसीलिए उन्होंने हमें वीआईपी सेल्स दिए, लेकिन हम गड्ढा तो फिर भी खोदेंगे। ये नहीं खुदेगा। किसका था ये बकवास आइडिया? तुम्हारा था जो जब तुम एक जेलर थे। मेरे प्यारे कैदियों, एक खुशखबरी है। आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे काम करने के लिए। एक रेल रोड कंपनी को अपनी नई लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए। आप थक जाएंगे, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, और आप लोग नींद को तो भूल ही जाना। मुझे स्केप्स प्लान को बढ़ावा नहीं देना है। तो कौन कौन करना चाहेगा? हम करेंगे डाल्टन्स। वाह, जो डाल्टन, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास आओ। एक अतिकल अरे एक मस्त वाला आइडिया है। इधर आओ। समझ गया भाई, चिंता मत करो तुम। एक बार हम बाहर गए तो पहला मौका देखते ही भाग जाएंगे। मेरे भाई इतने समझदार क्यों नहीं है? अरे जब पटरियां हम बना रहे हैं तो हम उसका रास्ता चेंज करके जेल के आर पार निकल सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ेंगे और आजाद है। एंटी काल्पनिक विचार। अरे ट्रेन में खाने का डिब्बा तो होगा ना? जैक, मेरी तरफ से एक मस्त बजाओ। थैंक यू। थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत मेहनत करनी है। उठ जाओ डाल्टन्स, हमें बहुत दूर तक जाना है। उठ जाओ तुम सब। मेरा नाम है प्रिया पटरीवाला और मैं ये रेलवे ट्रैक्स की चीफ इंजीनियर हूँ, और तुम सब मेरी निगरानी में काम करोगे, समझ गए? ये तो और आसान हो गया। माँ भी लड़की है, वो इतनी आसान नहीं है। माँ लड़की नहीं है, वो हमारी माँ है। साइलेंस, टिंगू चंद। मैं बता रही हूँ कि मेरी निगरानी में मुझसे सहन नहीं होते हैं दुबले लोग, छोटे लोग, आलसी लोग, और तुम तो सबका मिश्रण हो। काम बिल्कुल इजी है। तुम्हें पटरियाँ रेल रोड कंपनी के मैप के हिसाब से लगानी होंगी। वैसे यहाँ से जेल कौन सी तरफ है मैडम? पश्चिम की तरफ, वहाँ, और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। चलो अब काम पर लगो टिंगू चंद। तैयार हो भाइयों? चलो इस नक्शे का थोड़ा नक्शा बदलते हैं। क्या बात है, तुम चारों को सीधा जाना नहीं आता क्या? मैप को फॉलो करो। जल्दी से पटरियां उठाओ और काम पर लग जाओ। मैप मैप मैप, मैप ने तो दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ। मैम, आपके लिए गर्मा गर्म कुरियर आया है, देखिए। ओ, ये कितना क्यूट है। किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये नया मैप है जो भेजा है रेल रोड कंपनी वालों ने। अभी ये फॉलो करना है। देखिए, यहाँ कंपनी का सील भी है। मैप में चेंजेस हैं। अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है?
पापा डाल्टन्स जेल में नहीं है तो कितना मजा आ रहा है। रेल रोड सीधा सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या कहा? अब चौंकना मत, लेकिन नए मैप के हिसाब से रेल की पटरी जेल से होते हुए जाएगी। लेकिन लेकिन जी हाँ, तुम्हारे जेल को ट्रेन की आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हो भैया, चलो ये वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ते हैं। कूदो! इसके बाद वाली पकड़ेंगे। 2 बजे वाली लगता है आज जल्दी आ गई। स्पेशल डिलीवरी। टिकट प्लीज। जी वो तो मैंने कहा था टिकट्स लगेगी हमें। बस बहुत हुआ, मैं फोन करता हूँ। या तो स्टेशन रहेगा या तो जेल। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। चलो हम 10 बजे वाली पकड़ेंगे। तुमने टिकट्स ली क्या? हाँ, मुझे फैमिली डिस्काउंट भी मिला। ये तो जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे बंधु, इसके लिए समय नहीं है। टाइम पे पकड़ लिए। सुहाना जेल यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्या मजाक है? भूलना मत, जाते वक्त दरवाजे पे चंदा देते जाना। एक जेल थीम पार्क, क्या आइडिया सोचा है आपने मिस बेटे? ये तो बस मेरे और मेरी माँ के संस्कार हैं। अप्रैल, तुमने ये टिकट्स कहाँ से ली? जेलर साहब से मेरे भाई। ओह देखो बेटा, जेल के असली कैदी है। मेरे साथ ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों? चाइनीज न्यू ईयर के ओकेजन पर हमारे चाइनीज दोस्त अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर टू एवरीवन। हमें हमेशा नए संस्कार अपनाने चाहिए। इस त्योहार से हम सबको मिलेंगे उड़ने के, खाने के और पटाखों के संस्कार। अच्छा खाना। आज के सेलिब्रेशन के लिए बहुत पटाखे आए होंगे। हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ से भागने में कामयाब होंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? छोले भटूरे मिलेंगे क्या? तुम पक्का? सबसे पहले ये जो यहाँ चाइनीज है, हमें अपने कंग फू के संस्कार सिखाएंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? एवरल! जब वो अपने करतब दिखाएंगे, हम चुपके से पटाखे चुरा लेंगे। तुमको इतना तेज होना चाहिए कि सामने वाले को हिलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। जाओ। अपना दिमाग चलाना बहुत ही जरूरी है। और अंत में जब तुम थक जाओ और हाथ पैर ना चला सको, तब तुम्हारे पास लड़ने को है तुम्हारा नुकीला हथियार। वाह! संस्कारों से भरपूर। अब हम सीखेंगे चाइनीज एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर सिखाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैं करूंगा। एक्यूप्रेशर यानी सही जगह पे सही तरह से सुई मारना होता है। अब देखो जाता है। जल्दी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ सुई मारनी होती है। अब
देखिए, इनको अगर सर्दी है तो अरे ये तो बहुत अच्छा है, मुझे एक हफ्ते से सर्दी थी। स्टिकी राइस शहद के साथ संभालना काफी स्टिकी है। कोई इसका मुंह बंद करो वरना। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर जाकर अपने लिए केचप ले आता हूँ, कोई शक? ये देखो मेरे भाइयों, मुझे पटाखा मिल गया। अरे लेकिन केचप कहीं नहीं दिख रहा। ये है हमारा ड्रैगन मास्क। इसे पहनने के बाद डांस करते हैं और लोगों को डराते भी हैं। चिंग चिंग चा, चिंग चुंग चा, चबा चबा चा, चिंग चिंग चा। वक्त आ गया है कुछ पटाखे जलाने का भैया। संभालना, जो उस पे स्टिकी राइस लगी है, कुछ नहीं होगा। इस फंक्शन में कितना मजा आ रहा है। ऐसे फंक्शंस करते रहेंगे तो जरूर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। चिंग चिंग चा, चुंग चुंग चा। दरवाजे की तरफ भाइयों, जल्दी। ये स्पेसक्राफ्ट तो टेक ऑफ करने वाला है। उन्हें रोको, मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। दरवाजा खोलो वरना यहाँ किसी को कभी बोनस नहीं मिलेगा। तुम कभी भाग नहीं पाओगे। शायद कुछ मांडूली करते हैं। ये हमें बस डरा रहा है। हाँ तो सर, डर भी तो लगना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे घर कंपनसेशन पहुंच जाएगा। समय समाप्ति की घोषणा। यार मेरा हाथ चिपक गया, मेरा हाथ। स्टिकी राइस किसी गम से कम नहीं है। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद ये हमारे न्यू ईयर का फेवरेट पटाखा है। ये जितनी जोर से ऊपर जाता है उतनी ही जोर से नीचे आता है। मेरा साथ क्यों? ये लॉन्ड्री मशीन जरा जैम हो गई है। हमें एग्जॉस्ट पाइप को साफ करना होगा। लो, अब हो गई लॉन्ड्री मशीन पूरी तरह से साफ। एक ग्रिल डाल्टन कबाब तैयार, कड़क। वो आसमान में क्या दिख रहा है? गांव वालों ने हम पर हमला बोल दिया है। हम सबकी जान खतरे में है। आ गए, मिलिट्री सही वक्त पर आ गई। कमाल हो गया। वाह 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 वाह। मुझे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर सिंह दुश्मनों से बचाने को आ गया है। लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ है? 3 दिन से गायब है। 3 दिन में तो वो 30 बार हमला बोल देंगे। फिक्र नहीं, मैं तो डिक पे कैदियों को एक सशक्त सेना में बदल दूंगा।
क्या तुम सच में इन कैदियों को सिपाही बना पाओगे? मुझे मेरे हाथ दांव पे लगाता। मैं गांव के लोगों के साथ बहुत बार लड़ा हूँ और जिंदा वापस आया हूँ, थोड़ी सी क्रोच के साथ। डेमो दिखाता हूँ। ओए तू दड़ियल सुन तो। कौन? मैं? गांव का आदमी बन जा। गांव का आदमी? गांव का आदमी बन जाओ। जिंगा लाला जिंगा, जिंगा लाला जिंगा। लो जी, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। डिसिप्लिन। सावधान। बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़। एक दो, एक दो, एक दो। मैं जानता हूँ मेरे एलियन दोस्त मुझे लेने वापस आ गए हैं। क्या तुम मेरे एलियन दोस्त के मैसेंजर हो? सावधान। अद्धे दाएं मुड़ेंगे। दाएं मुड़। पैर सीधे, कपड़े भी सीधे। ओए मेरे सैनिकों, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? मुझको कुछ सुनाई नहीं दिया? यस सर, हम तैयार हैं। सर, हमें लड़ाई करनी है, लेकिन हमें हथियार चाहिए सर। ब्रावो। ओए, एक बच्चा जिसे लड़ना पसंद है। चिंता मत कर, तुझे हथियार मिल जाएगा। इससे तुम्हें बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं तुम सबको बहुत ही शक्तिशाली बना दूंगा। अरे वाह, इस पिकनिक में तो गेम्स भी हैं। वाह जो, तुम तो जीत गए। इस पत्थर को ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे बस यही तुम्हारा हथियार हो। समझ गए ना बच्चों? जाओ अपने साथियों के साथ बैठ जाओ। ओए तुम चारों कहां जा रहे हो? बाहर खतरा है, चलो अंदर आ जाओ। नहीं, बस अब बात हुआ। उस ऑफिसर को लड़ाई करने का शौक है ना? धुआं कहाँ से? लॉन्ड्री जला दी। गांव वालों ने हम पे हमला कर दिया। हमारे लोगों का भाई, हमें भी साथ में ले चलो। ये मत सोचना कि मैं डरपोक हूँ। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ ताकि मैं जेल के पैसे बचा सकूं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम लोग हमारी पार्टी बिगाड़ रहे हो, जबकि हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इतना धुआं धुआं क्या है? क्या कहा? पार्टी? कैसी पार्टी? हर साल हम हमारे बहादुर निडर पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। ओए तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे क्या? सिर्फ पार्टी आना है तो आ जाओ। अगर गांव के लोगों ने लॉन्ड्री में आग नहीं लगाई तो किसने लगाई? हमें क्या पता था बिटिया को लड़का पसंद आ जाएगा।
ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान बॉक्सर आज मेरी इस छोटी सी जेल में पधारे हैं। स्वागत है पहलवान पांडु। जेलर साहब को भी पटक दिया। सॉरी चेलर साहब, मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। कोई बात नहीं। अब ये घोचुक कौन आ गया? पहलवान पांडु नंबर 1 रेसलर है, मैच फिक्सिंग में अंदर आया है। हमारा जेल बेस्ट है, रेगिस्तान के बीचों बीच। मेरी ट्रेनिंग रिंग का क्या? मैंने ट्रेनिंग रिंग मांगी थी। बस आज बन जाएगी पहलवान पांडु। बस एक रूल है, मेरी जेल में फाइटिंग करना बिल्कुल ही मना है। मैं कोशिश करूंगा जेलर साहब। लोग कहते हैं कि ये एक पंच मारता है और आदमी 10 मीटर ऊपर चला जाता है। क्या 10 मीटर? एक पंच खाएंगे और आजादी। आजादी लेकिन टुकड़ों में। अरे हम उड़ तो जाएंगे, लेकिन हमें गिरना भी सीखना होगा। सही कहा, हमें पहले गिरना सीखना होगा। मुझे तो ये बिल्कुल भी संस्कारी नहीं लग रहा। हमें आपके पास से रेसलिंग सीखनी है पहलवान पांडु। हाँ, लेकिन पहले हमें गिरना सिखा दो। हमें फाइटिंग नहीं करनी, बस एक्सरसाइज के लिए। याद रखो, यहाँ लड़ना माना है पहलवान। चिंता मत करिए जेलर साहब, हमें सिर्फ बॉडी बनानी है। सबसे पहले तो रेसलर को रिंग में रोप्स की मदद लेनी होती है। तुम्हारी बारी। मेरे प्लेनेट वाले मुझे लेने जरूर आएंगे। हगू! गुडन छू गुटर गो। ये क्या था? मेरा फेवरेट चिपको दी चिक्को। चुलबुल बत्ती गुल। खड़े खड़े बकीड़े। ये बहुत दुखेगा। आना जाना बनाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, तो जब हमें थोड़ा आता ही है तो क्यों ना एक फाइट हो जाए? सॉरी डाल्टन्स, यहाँ का रूल है नो फाइटिंग। चलो ना, बस एक छोटी सी फाइट, तुम हमें आराम से उड़ा दोगे, कोई शक नहीं। नहीं 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 नहीं, मैंने जेलर से वादा किया है, ट्रेनिंग, हाँ, फाइटिंग ना। कल मैं तुम्हें कुछ और मूव सिखाऊंगा। जाने दो भाई, बदन बहुत दर्द कर रहा है और उसे लड़ना भी नहीं है। यार पागल हो गया क्या? उससे फाइट करनी होगी। हाँ? वो मास्क पहनता है ना, उसका क्या? चुरा लेता है। एक सच्चा पहलवान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसका मास्क चोरी हो गया। वो गुस्सा होके हमें हवा में उड़ा देगा। उड़न छू गुटर गू। निकल गया। तीन गिनने पे हमें भागना है। 1, 2, 3। मेरा मास्क मुझे वापस दे दो। दीवार के पास चलो, जल्दी। और ले लो पहलवान, ये मास्क तुम्हारा है ना। अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। भैया ये तो देखो। तो चलो भाग जाते हैं। अरे लेकिन हम 4 और 6 सिर्फ एक ही है जो। घोचो। सावधान, डाल्टन्स भाग रहे हैं।
पहलवान पांडू। उड़न छू। 4, 3, 2, 1 खत्म। पहलवान पांडु जीत गए हैं। और इस प्रकार पहलवान पांडु जीत गया है। तुम्हारी सजा तो कम होनी बनती थी, डाल्टन्स को जो पकड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है। कभी फाइट देखने आना जेलर। मुझे लगा ये असंस्कारी है, लेकिन ये तो बड़ा संस्कारी निकला। लेकिन मारता बहुत है। जैसे पांडु ने दीवार क्रॉस की, वैसे हम भी भाग सकते हैं। पहले कौन जाएगा? ठीक है, मैं जाता हूँ। हर बार मेरे साथ क्यों?